Hi guys, I am Shahzad Ahmed from Shakzi.com and welcome in lecture number 16। आज हम widgets को थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको widgets की फंक्शनैलिटी जो है इजीली तरीके से समझ में आए एंड आप जो है widgets को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, बिकॉज widgets जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस में विजेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सो दैट्स वाई हम जो है विजेट्स को कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको विजेट्स का जो एरिया है या विजेट्स की जो बातें हैं वो क्लियरली समझ में आए और क्लियर हो जाए आपको कि विजेट्स को कैसे हैंडल किया जाता है। हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि विजेट्स हर थीम के अलग अलग होते हैं। ठीक है, विजेट्स एरिया अलग अलग होते हैं मीन्स अब जो करंटली थीम हमारी ये है तो देखें ये विजिट एरिया है उसका, ये साइड बार एरिया है, इसमें दो ही विजिट्स हैं। ठीक है, तो जितने ऑप्शंस आपके अवेलेबल होंगे, हम डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं, थीम्स के अंदर जाते हैं, बिकॉज ये थीम सिलेक्टेड है अपीयरेंस विजिट्स। ठीक है, अब साइट खोलते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेन विजिट एरिया है, जो आपका मेन विजिट एरिया, यहाँ पे सर्च, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट, आर्काइव, कैटेगरीज, मेटा टैग्स, जस्ट दो ही विजिट एरिया हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो ये चीजें सेट हैं ये इनके अंदर सेट है। ठीक है, सर्च, पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स, तो ये देखें आप, सर्च, पोस्ट, रिसेंट कमेंट कुछ इस तरीके से हैं। अगर हम ये सर्च को हटा दें यहाँ से, आप जस्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ से हमने ड्रैग किया एंड ड्रॉप किया तो देखें, आप देखेंगे कि यहाँ से आपका सर्च जो है वो गायब हो चुका है। दैट मीन्स ये जो मेन विजिट एरिया है ये आपका ये है मेन विजिट एरिया। ठीक है, जो पोस्ट आपकी आ रही है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ आ रही हैं, और जो ये सेकेंडरी एरिया है यहाँ पे देखें सर्च है और कैटेगरीज। ठीक है, ये सर्च और ये कैटेगरीज। ठीक है, अगर हम माई कैटेगरी को हटाना चाहते हैं मीन्स डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम ड्रैग करेंगे और यहाँ पे आगे ड्रॉप कर देंगे। ये वो एरिया है जो डीएक्टिवेटेड हैं, ये वो विजिट्स हैं, ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके विजिट्स के जो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे आपकी वो कैटेगरीज गायब हो चुकी हैं। अब यहाँ पे इस विजिट एरिया में सेकेंडरी विजिट है जो थीम की विजिट्स हैं। ठीक है, दो ही विजिट्स हैं इसके, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सर्च का एक विजिट हमने रखा हुआ है जो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम यहाँ से ये हटा के यहाँ कर देते हैं तो ये डीएक्टिवेट हो गया, तो ये अभी एम्प्टी है। जैसे ही यहाँ पे आएंगे आप देखेंगे कि ये एम्प्टी हो चुका है, यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है बिकॉज ये विजिट्स एरिया खाली हो चुका है। अगर यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, फॉर इंस्टेंस मैं ये कैलेंडर यहाँ पे रख देता हूँ और मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि एक कैलेंडर आपका आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे उसका टाइटल देना चाहता हूँ, दिस इज माय कैलेंडर। ठीक है, सेव करता हूँ, हमेशा टाइटल देने के बाद सेव करना होगा आपको। ठीक है, वापस जाएंगे, रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे दिस इज माय कैलेंडर, तो उस विजिट का टाइटल आ गया है। अब एक कैलेंडर का विजिट आपका यहाँ है, दूसरा आपके पास ये सारे अवेलेबल हैं। टेक क्लाउड आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करें ऊपर जाने के बाद और यहाँ पे रिफ्रेश करें तो देखें टेक क्लाउड यहाँ पे आ गए हैं, जो टैग्स आपने बनाए हुए होंगे वो यहाँ पे आ गए होंगे आपके। ठीक है, ये दिस साइट टैग्स ये हम सेव करते हैं तो ये देखिए आप साइट टैग्स। ठीक है, और जो कैटेगरीज जो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट जो है कैटेगरीज दिखानी है, सेव जरूर करेंगे तो वापस जाएंगे, पहले टैग्स आ रहे थे अब कैटेगरीज आ रही हैं, 3 कैटेगरीज। ठीक है, तो टैग क्लाउड्स ऐसे है, एक तो ऐसे आप जो है डीएक्टिवेट हो गया ये। ठीक है, और दूसरा ये है कि जैसे ही टैग क्लाउड पे क्लिक करेंगे तो जो अवेलेबल विजिट एरिया होंगे ये थीम के विजिट एरिया हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका नाम सेकंड विजिट एरिया है, ये मेन विजिट एरिया है। तो सेकंड विजिट एरिया में हमने सेट करना है ऐड विजिट। ठीक है, कौन सा, ये टेक क्लाउड वाला। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो देखेंगे वो
टैग्स आ चुके हैं आपके वैसे ही, ठीक है। अगर हम इसे डीएक्टिवेट यहाँ से करें ड्रैग एंड ड्रॉप, ये एक्टिवेट पोर्शन है, ये डीएक्टिवेटेड पोर्शंस हैं, तो यहाँ से अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो डीएक्टिवेट हो जाएगा टैग क्लाउड्स, या यहाँ पे आने के बाद डिलीट करें तब भी डीएक्टिवेट हो जाएगा आपका विजिट एरिया, ठीक है। अगर आप कैटेगरीज, आपको पता है कि हमारे पास 3 ही कैटेगरीज हैं, तो हम यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। सेव करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही जाएंगे रिफ्रेश करें तो देखें ये कैटेगरीज 3 कैटेगरीज हैं आपकी, तभी 3 शो हो रही हैं। अगर आपने हम और भी कैटेगरीज रखना चाहते हैं तो जाएंगे हम, जैसे ही यहाँ पे फॉर इंस्टेंस 4th कैटेगरी इसका, ठीक है, हम इसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम जाएंगे तो देखें 4 कैटेगरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैटेगरी रिफ्रेश, ओके, ये कैटेगरी, देन हम वापस रखते हैं कैटेगरीज को, सेव करते हैं, कैटेगरीज और हम पोस्ट करते हैं, हम कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं 4th कैटेगरी, पोस्ट करते हैं, तो अब ये उस कैटेगरी में चला जाएगा, बिकॉज कोई भी पोस्ट नहीं थी, दैट्स व्हाई कैटेगरी शो नहीं हो रही थी, 4th कैटेगरी, ठीक है। तो माय कैटेगरीज डिस्प्ले, आप सेटिंग्स जो भी अवेलेबल होंगी विजिट्स की वो कर सकते हैं, लेकिन सेटिंग को चेंज करने के बाद सेव जरूर कीजिएगा, ठीक है। सेव करते हैं तो यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी माय कैटेगरीज की, ठीक है। तो हम डीएक्टिवेट करते हैं इस विजिट को, ये डीएक्टिवेट हो गया आपका, ठीक है। टू एक्टिवेट अ विजिट ड्रैग इट टू अ साइड बार और क्लिक ऑन इट, ठीक है। ये जो विजिट्स अवेलेबल हैं आपके, फॉर इंस्टेंस हम दूसरी थीम चूज करते हैं, हम ये वाली थीम चूज करते हैं, ठीक है। क्लिक करते हैं, पहले जो है विजिट एरिया अलग थे, अब ये थीम आप देखिए तो जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होगी थीम की वो वैसे ही नजर आएगी। अब हम विजिट्स में जाते हैं, पहले देखें विजिट्स 2 ही थे, अब देखें विजिट साइड बार, होम पेज विजिट 1, होम पेज विजिट 2, होम पेज विजिट 3, फुटर विजिट, फुटर। तो हम यहाँ पे आएंगे साइड बार में, देखें यहाँ पे कितनी सारी चीजें हैं साइड बार में, रिसेंट पोस्ट है, रिसेंट कमेंट्स हैं, आर्काइव हैं, कैटेगरीज हैं, मेटा टैग्स हैं, तो हम सबको डीएक्टिवेट करते हैं, सबको डीएक्टिवेट कर दिया हमने। अब वापस जाएंगे, करेंगे तो देखें साइड बार बिल्कुल एम्प्टी हो चुकी है, ठीक है, और ये साइड बार है, ठीक है। होम पेज विजिट यहाँ ये एम्प्टी है और ये भी एम्प्टी है, इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी एम्प्टी है, एंड देन ये देखें ये भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट सेट हैं हमारे। अब यहाँ पे आएंगे हम जस्ट जो है क्या करते हैं, टेस्लिंग पॉपुलर विजिट्स, ये एक कुछ विजिट्स जो है वो थीम के साथ भी आते हैं, हम ये सेलेक्ट करते हैं और ये साइड बार पे रखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट 3 पोस्ट जो है वो नजर आएंगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पॉपुलर विजिट्स आ रहे थे, ठीक है। ये थीम के साथ, ये विजिट थीम के साथ आया है। हम इसके साथ साथ ये कैटेगरीज यहाँ पे रखें, आर्काइव भी रख लेते हैं, तो देखेंगे आप ये सेट हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर कोई भी विजिट सेट नहीं होगा, ये देखें अगर हम ये विजिट को हटा देते हैं, बाय डिफॉल्ट कोई भी सेट नहीं है विजिट, तो थीम के साथ थीम की जो सेट है वो अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे देखें ये अगर कोई भी विजिट नहीं सिलेक्टेड होगा तो ये आ जाएंगे हमारे, हालांकि हमारे पास विजिट खाली हैं, लेकिन हम क्या करते हैं एक आर्काइव लगाते हैं, एक कैटेगरीज लगाते हैं, ठीक है, और ये एक और विजिट है, ठीक है, वो लगाते हैं यहाँ पे। हम वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखें हमारे पास ये ऊपर आ रहा है, कैटेगरीज नीचे आ रही हैं, आर्काइव यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अगर हमने इसकी ऑर्डरिंग चेंज करनी है, मैं चाहता हूँ आर्काइव सबसे टॉप पे आए, तो इसे हम टॉप पे ले जाएंगे, ये पॉपुलर विजिट्स नीचे आए, फिर पहले आर्काइव, फिर कैटेगरी, फिर
पॉपुलर विजिट्स। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखें ऑर्डरिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। तो इसी वजह से वर्डप्रेस बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, आर्काइव को आप हेडिंग देना चाहते हैं, दिस इज माय आर्काइव्स फॉर शेक्सी, चेंज किए मैंने, सेव करूंगा, वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखें दिस इज माय आ गई आपकी। हम इसको भी हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे सेव करने के बाद तो कैटेगरीज को भी हेडिंग, अगर कोई भी हेडिंग नहीं देंगे तो अब ये बाय डिफॉल्ट जो भी उन्होंने दी हुई होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ से भी हेडिंग हटा देता हूँ, लेकिन हेडिंग हटाने के बाद आपने सेव जरूर करना होगा। ठीक है, वापस जाते हैं, फ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि आर्काइव पे आर्काइव लिखा हुआ आ रहा है, कैटेगरीज पे कैटेगरीज लिखा हुआ आ रहा है। तो हमारे ये विजिट्स एरिया हैं। अब जितने भी विजिट्स एरिया यहाँ पे अवेलेबल हैं वो उन्हें आप जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और हमें देखें ये होम पेज खाली रखा हुआ है, हम क्या करते हैं यहाँ पे पेजेस को रख देते हैं ताकि हमें पता चले कि पेजेस हैं क्या। यहाँ पे होम पेज, ये देखें ये आ गया, लिखते हैं होम पेज विजिट 1 एरिया। ठीक है, बिकॉज ये जो हमने अभी अभी सेट किए हैं पोस्ट अपनी वहां से हैं। सेव किया, वापस आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, एंड अगर हम यहाँ से ये हटाते हैं तो आप देखेंगे पेजेस, डिस्लिंग, पॉपुलर विजिट्स, डिस्लिंग पॉपुलर विजिट्स करते हैं, यहाँ पे शो नहीं हो रहे, सिलेक्ट करते हैं। तो अब ये जो है थीम की नेचर पर डिपेंड करता है कि ये चीज़ें कहाँ जा रही हैं, फाइंड करना पड़ेगा। हाँ, बताने का मकसद ये था कि आपको विजिट्स पता होने चाहिए। ठीक है, हम ये थीम सेलेक्ट करते हैं, फॉर इंस्टेंस हमारे पास वहाँ विजिट्स अलग थे, अब जैसे ही हम करते हैं तो देखेंगे आप हमारी थीम जो है वो चेंज हो चुकी होगी। ठीक है, होम पेज पे हम जाते हैं तो पोस्ट कुछ इस तरीके से नजर आ रही है हमारी। ठीक है, वापस जाएंगे विजिट्स के अंदर तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जस्ट 2 ही एरिया है, साइड बार और साइड बार 2। साइड बार 1 में हम जैसे ही कैलेंडर रखते हैं, वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो साइड बार ये है, साइड बार 1 इनकी ये है, और साइड बार 2 क्या है, यहाँ पे हम कैटेगरीज लगा देते हैं और वापस जाके रिफ्रेश करते हैं, दैट मीन्स साइड बार 2 इनकी ये है। अब यहाँ पे मोर देन 1 भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये कैटेगरीज को भी मैंने कस्टम मेन्यूज भी ऐड किए, सॉरी कस्टम मेन्यू है नहीं, मैंने कैलेंडर भी 2 दफ़ा ऐड किए। ठीक है, मैंने मेटा भी यहाँ पे ऐड कर दिया, मैंने रिसेंट कमेंट भी यहाँ पे ऐड कर दिए, मैंने रिसेंट पोस्ट भी यहाँ पे। अब ये सारे के सारे विजिट्स जो अवेलेबल हैं मेरे पास लेफ्ट साइड पे जो डीएक्टिवेटेड थे वो यहाँ पे मैंने एक्टिवेट कर दिए हैं, किसमें, साइड बार 1 में। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो साइड बार 1 में आप देखेंगे ये सारे के सारे अवेलेबल हो चुके हैं आपके। ठीक है, तो विजिट्स एरिया का आपको जो है अंदाज़ा हुआ कि विजिट्स क्या हैं और विजिट्स को हम जो है वो कैसे मैनेज कर सकते हैं। हम विजिट्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं बट वो हम एडवांस में देखेंगे। बट फिलहाल के लिए विजिट्स एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपने थोड़ा सा देखा कि विजिट एरिया को आप कैसे मैनेज कर रहे थे, कैसे यूटिलाइज कर रहे थे। लास्ट में हम एक और देख लेते हैं, कोई भी थीम चेंज करके ये थीम हम उठाते हैं, एक्टिवेट करते हैं। हमारे इस थीम के 2 विजिट एरिया थे एक्टिवेटेड, हमेशा एक्टिवेटेड जो विजिट एरिया होंगे जो थीम के साथ आए होंगे वो राइट साइड पे होंगे। ठीक है, विजिट्स आप देखें ये राइट साइड पे है, प्राइमरी साइड बार, सेकेंडरी साइड बार। अब सेकेंडरी साइड बार खाली है, हम कैलेंडर यहाँ पे लगा देते हैं सेकेंडरी साइड बार में। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये देखें ये सेकेंडरी साइड बार, यहाँ पे कैलेंडर आपका आ चुका है। प्राइमरी साइड बार में देखें रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स, मेटा, तो रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट, मेटा, तो ये सेकेंडरी साइड बार ये हुआ। तो अब जितने भी ये कैटेगरीज यहाँ रखें सेकेंडरी साइड बार में तो कैटेगरीज यहाँ पे आ जाएंगी।
ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा। तो ड्रैग एंड ड्रॉप का सिस्टम आपको पता चला। सेकेंडरी साइड बार में जो ऑर्डरिंग करनी है आपने, ये 2 विजिट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं सेकेंडरी साइड बार में, इनकी ऑर्डरिंग चेंज करनी है तो यहाँ पे ऐसे करेंगे तो सेव करने की ज़रूरत नहीं है। बट जैसे ही टाइटल वगैरह सेटिंग देंगे तो सेव का ऑप्शन, जहां भी सेव का ऑप्शन आएगा आपने सेव जरूर करना है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स ऐसे ही है। ये लेफ्ट साइड बार, अब लेफ्ट साइड एम्प्टी है, हम चेक करना चाहते हैं कौन सा है, तो यहाँ पे हम सर्च लगा देते हैं ताकि पता चले कि लेफ्ट साइड बार कौन सा है आपका। सर्च कहाँ आ रहा है आपका लेफ्ट साइड बार, कैटेगरीज। अब ये ढूंढना पड़ेगा कि हमारे जो है ये सेक्शंस कहाँ जा रहे हैं। कुछ विजिट्स जो है बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड भी होते हैं एंड हम वो भी जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। ये कॉलम्स देखें, फुटर का कॉलम है, यहाँ भी हम कैलेंडर लगा देते हैं एक फुटर के कॉलम में, दूसरे कॉलम में हम कैटेगरीज लगा देते हैं, और ये जो थर्ड कॉलम राइट फुटर कॉलम है यहाँ पे हम टेक क्लाउड्स लगा देते हैं। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फुटर के अंदर, ये देखें 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो ये फुटर का एरिया है, ठीक है। तो ये फुटर का एरिया था, आपने देखा। तो विजिट्स क्या काम करते हैं, विजिट्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमने देखा। तो आप बिल्कुल हमें अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।